मैं असल में सऊदी अरेबिया में अपना बिज़नेस कर तो रहा था, लेकिन कोविड से पहले मैं पाकिस्तान आया छुट्टी, फ़्लाइट्स वगैरह बंद हो गई। फ़ेसबुक पे मेरे सामने से एनेबलर्स का एक पेज गुजरा, एक ऐड चल रहा था, तो खैर मैंने स्किप करके निकल गया। फिर कोई 2 से 4 दिन गुजरे होंगे, यूट्यूब पे मैं लगा हुआ था, वहाँ पे कासिम अली शाह साहब का इंटरव्यू मेरे सामने से गुजरा। वो इंटरव्यू था उनका साकिब अज़हर साहब के साथ। वो मैंने सारा देखा, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि अगर शाह साहब लगे हुए हैं तो कुछ ना कुछ इसमें होगा। स्टार्ट होलसेल से लिया, देन पीएल किया, लेकिन मैं तीनों मॉडल्स में काम कर रहा हूँ। सबसे आसान काम तो डेफिनेटली सर्विसेज का ही है, उसके बाद होलसेल और थर्ड पे आता है पीएल। मेरी टोटल अर्निंग तकरीबन 60 से 70 हज़ार डॉलर है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीरीज़ ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एनेबलर्स में कंसल्टेंट हैं, ट्रेनर हैं। इसके साथ साथ उन्होंने तीनों चीज़ों को सीखा। वो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहे, लेकिन आजकल वो होलसेल बिजनेस और प्राइवेट लेवल बिजनेस में अपना काम कर रहे हैं। इन्होंने प्राइवेट लेवल बिजनेस की क्लासेस ली, इसको सीखा और आज ये इससे अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि हम भी ई कॉमर्स से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरानुल हक साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर मुझे ये बताइएगा कि आप अपना बिज़नेस कर रहे थे, बिज़नेस करते करते ई कॉमर्स में आने का ख्याल आपको कब, क्यों और कैसे आया? मैं असल में सऊदी अरेबिया में अपना बिज़नेस कर तो रहा था, लेकिन कोविड से पहले मैं पाकिस्तान आया छुट्टी, तो देन फ़्लाइट्स वगैरह बंद हो गई, तो यहीं पे फिर तकरीबन 4 से 5 माह मुझे लग गए। तो मैंने फिर स्टडी करना शुरू किया कि यहाँ पे कौन सा बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा था, बिज़नेस का हाल भी यहाँ पे आप लोगों के सामने है। तो वो करते करते ऐसे ही एक दिन फेसबुक पे मेरे सामने से एनेबलर्स का एक पेज गुजरा, एक ऐड चल रहा था, तो मैंने उसे देखा, सुना उसे, तो फिर स्किप कर दिया। मैंने कहा यार, क्योंकि पाकिस्तान में था कि ई कॉमर्स जो है एक फ़्रॉड ही है कि पैसे दे दो फिर लेते जाओ, इस तरह का। तो खैर मैंने स्किप करके निकल गया। फिर कोई 2 से 4 दिन गुजरे होंगे, यूट्यूब पे मैं लगा हुआ था, वहाँ पे कासिम अली शाह साहब का इंटरव्यू मेरे सामने से गुजरा। ठीक है। वो इंटरव्यू था उनका साकिब अज़हर साहब के साथ। मैंने साकिब अज़हर साहब को देखा तो नहीं हुआ था, ना ही उनका नाम सुना था। एनेबलर्स का नाम मैंने ज़रूर सुना था। तो जब मैंने एनेबलर्स का सुना तो मैं वो इंटरव्यू देखने के लिए बैठ गया। वो मैंने सारा देखा, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि अगर शाह साहब लगे हुए हैं तो कुछ ना कुछ इसमें होगा। देन मैंने उस पर मज़ीद रिसर्च शुरू की। 2 से 4 दिन में ना मैं इतना चार्ज हो चुका था कि मैंने कहा यार ये जो फील्ड है ना बहुत अच्छी है, और ये जो लोग बैठे काम कर रहे हैं ये डेफिनेटली कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। तो देन मैंने एनेबलर्स को कॉल की और इनसे इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट की कि कोर्सेज़ क्या हैं और क्या फ़ी है, कब स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिस दिन मैंने कॉल की 2 से 3 दिन के बाद इनका पीएल का एक बैच स्टार्ट होने वाला था, वो मुझसे स्किप हो गया। ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट बैच था होलसेल का, मैंने उसमें एडमिशन लिया सज्जाद नसीर साहब के पास। तो वहाँ से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। पता मुझे कुछ नहीं था, सिर्फ अमेज़ॉन का पता था कि अमेज़ॉन है, कोई ऐसी वेबसाइट है जो सेल परचेज जो करते हैं जहाँ पे बैठ के। सर आपने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी काम किया है या सिर्फ प्राइवेट लेवल और होलसेल की तरफ डायरेक्टली आप आ गए थे? मैंने स्टार्ट होलसेल से लिया, देन पीएल किया, लेकिन मैं तीनों मॉडल्स में काम कर रहा हूँ। सबसे पहले जो मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई थी वो होलसेल सर्विसेज से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा था वो बहुत कॉस्टली सर्विसेज थी, जो कि एक वीए के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल हैं कि भाई आप लोग अपनी सर्विसेज को इतना नीचे जाके नहीं बेचें, अपनी सर्विसेज का एक लेवल रखें। ठीक है। तो वहाँ से मैंने फिर स्टार्ट किया, देन होलसेल, और अब माशाल्लाह पीएल भी मैं लॉन्च कर चुका हूँ। सर इन तीनों में सबसे आसान काम कौन सा है? सबसे आसान काम तो डेफिनेटली सर्विसेज का ही है, उसके बाद होलसेल, और थर्ड पे आता है पीएल। यानी सबसे जो डिफ़िकल्ट है वो पीएल है और सबसे जो इजी है वो सर्विसेज है। अच्छा, एक तो मुझे ये बताइएगा कि होलसेल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है? होलसेल तो आप 2 से 3 हज़ार डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको स्केल करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। ये नहीं होगा कि आप 2-3 हज़ार डॉलर इन्वेस्ट करें
और आप कहें कि 2 से 3 माह के बाद आपको अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाए, आप पैसे लेना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा। फिर आपको उसके लिए 5 से 8 माह 10 माह चाहिए कि आप उसी अमाउंट को स्केल कर सकें आगे ले जाए। और प्राइवेट लेबल बिजनेस के लिए कितनी अर्निंग हो मिनिमम, ये इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? जी, ये वेरी करती है मार्केट टू मार्केट। मैं चूँकि यूएस में कर रहा हूँ, तो यूएस में मिनिमम जो अमाउंट आपको रिक्वायर्ड होती है वो 8 से 10 हज़ार डॉलर। ठीक है। ठीक है, लेकिन मैंने जो स्टार्टअप लिया था, मैं 4-4 हज़ार डॉलर से मैंने अपनी लिस्टिंग लॉन्च की हैं 4। ठीक है, लेकिन बाद में फिर उन्हें स्केल करने के लिए ज़ाहिर बात है पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आपकी इस वक्त टोटल अर्निंग कितनी है? मेरी टोटल अर्निंग तकरीबन 60 से 70 हज़ार डॉलर है। जो मैं टोटल मेरे 2-3 अकाउंट हैं जो मैं उनसे अर्न कर रहा हूँ। ठीक है, टोटल। बहुत सारे लोग सर ई कॉमर्स के बिज़नेस में आते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती क्योंकि एक प्रैक्टिकल फील्ड है, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? देखें, इसमें हर्डल आती हैं। ठीक है, फील्ड थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। ठीक है। लेकिन इसमें आने से पहले आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि आपके अंदर पेशेंस है। इस फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेशेंस और मजबूत असाब। जब पीएल के अंदर आप ख़ास तौर पे जाते हैं ना, या होलसेल में भी, तो आपको हर्डल आती हैं। ये कोई इतनी स्मूथ सेलिंग नहीं है कि आपने सोचा है, आए हैं, पढ़ा है और आपने कहा अच्छा मैंने लॉन्च कर दिया है तो ये 1-2 दिन में या 1-2 महीने में मुझे अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाएगी और बस जी बल्ले बल्ले। ये नहीं होता। आपको हर्डल आएंगी, आप गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, और बंदा इसमें वही कामयाब होता है जो हिम्मत नहीं हारेगा। असाब मजबूत होने चाहिए। मेंटोर्स की एक फ्रीक्वेंटली वो आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आप मेंटोरशिप की आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली जब आपको कोई मुश्किल आती है आप उन्हें पूछते हैं, वो आपको उसका सल्यूशन बताते हैं, और देन आपको खुद भी उस पर रिसर्च करनी होती है। ये नहीं होगा कि अगर आप मेंटोर को कह दें भाई मुझे ये मसला पेश आ गया तो काइंडली इसका हल बताएं, वो बता देंगे, लेकिन वो ज़रूरी नहीं होता कि वो एक्यूरेट हो। उस पर आपको खुद रिसर्च करनी होगी, देन आप उनसे हेल्प लें, देन आप इन चीज़ों से निकल सकते हैं इजीली। सर, इस सारे सफ़र में आपकी इंस्पायरेशन और मोटिवेशन कौन लोग रहे? जी, सबसे पहले मुझे ई कॉमर्स की तरफ जिसने मोटिवेट किया ना, वो तो थे शाह साहब। ठीक है। क्योंकि मैं भी सारे पाकिस्तानियों की तरह मेरी भी सोच थी कि यार ये फ्रॉड ही है ई कॉमर्स। और जब शाह साहब की मैंने वीडियोस वगैरह देखी ना इस बारे में कि ये एनेबलर्स को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, तो देन मैंने सोचा यार ये काम बहुत ज़बरदस्त है जो शाह साहब भी इसे प्रमोट कर रहे हैं। तो देन मैं इस तरफ आया। उसके बाद मेरे मेंटोर सज्जाद नसीर साहब, उनकी काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियोस देखी थी और वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मोटिवेशनल साबित हुए। और खुरम खालिद साहब, वो मेरे पीएल के मेंटोर, और माशाल्लाह उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की है। ये दोनों बंदे जो हैं, इन्हीं को मैंने देख के मोटिवेट हुआ और मैं इस फील्ड में अब आगे से आगे की तरफ जाने का सोच। सर, आप ये रहीम यार खान में बतौर कंसल्टेंट एंड ट्रेनर भी काम कर रहे हैं। सर, इस फील्ड में कंसल्टेंट और ट्रेनर क्या करता है? देखिए जी, इस फील्ड में विदाउट मेंटोरशिप आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरे पास सज्जाद साहब और खुरम साहब की हेल्प नहीं होती तो आई थिंक मैं आज इस स्टेज पे नहीं होता। मैं आज अर्निंग इस तरीके से अर्निंग नहीं कर रहा था जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको मुसलसल मेंटोरशिप चाहिए, क्योंकि जब तक आप मैच्योर नहीं ना हो जाते फील्ड में तब तक आपको चीज़ों की समझ नहीं आती। जब आप स्टार्ट में जाते हैं आप सोचते हैं यार बड़ी स्मूथ है, जब आप सेलिंग स्टार्ट करते हैं ना फिर आपको पता चलता है कि इसमें तो हर्डल काफ़ी आती हैं। ठीक है, उसमें फिर ये मेंटोर्स ही हैं जो आपको निकालते हैं। सर, बहुत सारे लोगों को अकाउंट हैंडलिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपने उसको कैसे सीखा और फिर कैसे किया? अकाउंट हैंडलिंग में वाकई स्टार्ट में बहुत मुश्किलें आती हैं। छोटी छोटी बात पे अमेज़ॉन आपसे लड़ पड़ता है, आप उससे लड़ पड़ते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि पेशेंस, मैंने पहले भी कहा कि पेशेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, और जल्दी पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें कोई लिस्टिंग किसी की ये इनएक्टिव हो गई है, अमेज़ॉन ने कर दिया है तो ठीक है, हो गई है। वो जब एक बार इनएक्टिव हो जाती है तो हमें पता है कि वो 2, 4, 5 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते वो लगेंगे उसको एक्टिव होने में, हमें वो मसला सॉल्व करने में। तो इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और हाई लेवल पेशेंस, और पैनिक नहीं करना। और दूसरा, असाब बहुत मजबूत होने चाहिए। जो कमज़ोर असाब के लोग हैं ना, ये फेलियर इसलिए आते हैं ना, एक बार गिरते हैं, दोबारा उठने की ट्राई करते हैं, उठते हैं, दूसरी बार गिरते हैं तो फिर नहीं उठते, कहते हैं यार छोड़ो ये हमारे लिए है ही नहीं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, इतनी मुश्किल फील्ड भी नहीं है जितना हम लोग सोच लेते हैं। ठीक है, हर्डल आती हैं लेकिन इतनी डिफ़िकल्टीज नहीं है कि हम कहें कि हम कर नहीं सकते। सर, जो लोग अपना प्राइवेट लेबल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट को चूज़ करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखें?
देखिए प्रोडक्ट पहले तो एज़ पर क्राइटेरियाज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाना है ना तो उसमें काफ़ी रिस्क होते हैं। अगर तो आप रिस्क टेकर हैं और आपके हिसाब इतने मजबूत हैं कि आप लड़ सकते हैं चीज़ों से, देन आप आउट ऑफ द बॉक्स जाएं, क्राइटेरिया से हट के भी आप चूज़ करें चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये है कि ब्लेम नहीं करें उसके बाद, ठीक है। होता ये है कि अगर कोई हम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कोई चीज़ ले लेते हैं, वो लॉन्च कर देते हैं, उसमें फेलियर आता है तो हम क्या कहते हैं जी एनेबलर्स का कसूर है, ये इन्होंने हमें सही गाइड नहीं किया। ऐसा नहीं होता। अगर आप एज़ पर क्राइटेरिया जाएंगे, ज़रा स्लोली चलेंगे, अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे तो ज़रा तेज़ी से आगे निकल जाएंगे, ठीक है। इनमें आपको चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि आपके पास सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास बजट कितना है, ठीक है। आपने उस बजट के हिसाब से ही अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ये ना हो कि बजट आपके पास $5000 का और प्रोडक्ट आप ऐसी सेलेक्ट कर रहे हैं जो फर्स्ट इन्वेंट्री ही $5000 की आएगी, जब सेकंड इन्वेंट्री की बारी आएगी तो आपके पास अमाउंट ही नहीं होगी, क्या करेंगे। इसलिए इस हिसाब से आपने वो प्रोडक्ट चूज़ करनी है कि अगर आप उसकी फ़र्स्ट इन्वेंट्री ऑर्डर कर रहे हैं तो वो कम से कम $2,000 से $1,500 में ऑर्डर हो जाए, ठीक है। देन वो आपको स्केलिंग में कुछ मदद करेगी। और सबसे अहम चीज़ है उसके प्रॉफिट मार्जिन्स। सर साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को एनेबल करना चाहते हैं और जो लोग बेरोज़गार हैं चाहते हैं कि उनको भी कोई कमाई का ज़रिया मिले, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, ये तो साकिब भाई अपनी ज़ात में एक पूरी अंजुमन है। अल्लाह ताला उन्हें इसका अजर अता फरमाए कि उन्होंने ये जो काम शुरू किया, ख़ास तौर पे हम जैसे लोग जो बाहर गए हुए थे, गए रिस्क के चक्कर में ही थे, ठीक है। अभी जब वहाँ के हालात ख़राब हुए वापस आ रहे थे तो आगे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था कि भाई क्या करेंगे, पाकिस्तान में समझ नहीं आ रही थी। अब जब वो वापस आ रहे हैं तो उनके पास एक सामने ब्राइट फ्यूचर है, उन्हें नज़र, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आता है उसके पास कुछ ना कुछ होता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब हमें अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है कि भाई ठीक है ये फ्यूचर है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग मेरे अपने जानने वाले कई हैं जो बाहर से आए हैं और अभी उन्होंने भी स्टार्ट किया और माशाल्लाह अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी अर्निंग मैं बाहर बैठ के कर रहा था मैं उससे डबल यहाँ पे कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इमरानुल हक साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, जो लोग प्राइवेट लेबल बिज़नेस और होलसेल बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।